हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन के दृष्टि से। तो आइए आज हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब क्या होता है? धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। तो इंग्लिश में क्या लिखा है? द फोकल लेंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। लेंस का पूछ रहा है, ये हमको ध्यान रखना है, लेंस का, ना कि मिरर का। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेंस जिसका फोकस मिरर में जिसका फोकस पॉजिटिव होता है, उसी का लेंस में भी पॉजिटिव होता है। तो मिरर में हमारा किसका पॉजिटिव होता है? कॉन्वेक्स मिरर का। तो फिगर बना के एक बार चेक कर लेते हैं। मान के चलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल है, ये एफ और ये सी। तो हम इसी को पॉजिटिव मानते हैं, इसी को पॉजिटिव मानते हैं ना, इस साइड में। तो इसका लेंस भी जब होगा कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये। तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा। इधर इधर F1 होगा, इधर 2F1 होगा, इधर F2 होगा, इधर 2F2 होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव इसका होगा, कॉन्वेक्स लेंस का हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपको सही आंसर क्या मानना है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस इसको हिंदी में कहते हैं। लेंस में आवर्धन का ऐसा ही मात्रक। आवर्धन मतलब क्या? द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। आवर्धन मतलब होता है मैग्निफिकेशन। तो हमारे लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का कोई ऐसा ही मात्रक भी होता है क्या? मतलब ऐसा ही यूनिट नहीं होता है ना। तो ये होता है मात्रक मीन, उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का अभी तक कोई वो मात्र ऐसा यूनिट नहीं बना हुआ है। तो मिरर का भी ऐसा ही मात्रा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा यूनिट कुछ भी नहीं होता है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकी इन अ लेंस। प्रिंसिपल फोकल, इसमें फोकस की मेनली बात कर रहा है। फोकस कितने होते हैं लेंस में? मुख्य फोकस कितने होते हैं लेंस में? तो कोई सा भी लेंस ले लीजिए। हम लोग ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हम। ठीक है, इसका अपर्चर, ये क्या कहलाता है? अपर्चर। और इसको हम लोग बना दिए, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये F2 और ये फिर 2F1, ये 2F2। ठीक है, ये F1 हो गया, ये 2F2 हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं एक यहाँ पर फोकस है, एक यहाँ पर फोकस है। तो कितना फोकस हुआ? और ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे पूछ रहा है कितना फोकस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे 1 और 2, F1 और F2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 होते हैं फोकस लेंस। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज इज फाउंड इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में किस तरह के लेंस पाए जाते हैं? हमारे ह्यूमन आई आप जब बनाते होंगे तो उसमें लेंस कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का लेंस होता है। हमने कल बताया था आपको उसके बारे में, क्रिस्टलाइन लेंस उसका नाम बताया था। तो ये कैसा होता है? इस तरह का होता है। तो आपका फोकस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये किस लेंस की तरह दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आते हैं 5 नंबर पर। द चेंज ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये हम रब कर देते हैं। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। ये कह रहा है कि हमारे आँख का जो लेंस है, उस लेंस को किस, जब लेंस जब उसका फोकस लेंथ जब कम होता है तो किसके कारण होता है? मान के चलिए ये हमारा लेंस है,
ठीक है, ये लेंस है हमारा आई लेंस। ये कभी देखते होंगे इलोंगेट हो जाता है, कभी कॉम्प्रेस हो जाता है। इलोंगेट कब होता है? जब लाइट दूर कहीं से आ रहा होता है, दूर से लाइट आता होगा, दूर से लाइट आता है तब इलोंगेट होता है। कॉम्प्रेस कब होता है? कॉम्प्रेस जब पास लेकर आएंगे, पास लेकर आएंगे तब ये कॉम्प्रेस हो जाता है, फूल जाता है पूरा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आई लेंस कह रहा है कि उसका फोकल लेंथ कौन मतलब आई उसका फोकस लेंथ जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड होता है? तो उसका फोकस लेंस डिपेंड होता है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल कहाँ होता है? ये लेंस है तो यहीं पर सिलियरी मसल्स इसको पकड़े रहता है, और जब भी इसको बड़ा होना होता है, इलोंगेट होना होता है या कॉम्प्रेस होना होता है, तो ये दोनों मिलकर इसको बड़ा छोटा करते हैं। और इस लेंस के बड़ा और छोटे होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको कहीं सिलियरी मांसपेशिया दिखाई दे रही होगी? हाँ हाँ, ये सिलियरी मांसपेशिया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। हमारे आँख में कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती है जितना लाइट हमारे पर्याप्त मात्रा में अंदर घुसनी चाहिए, मतलब आई का अंदर जानी चाहिए? तो कितना कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। आइरिस कंट्रोल करता है कि हमारे आँख में जितनी पर्याप्त मात्रा में लाइट जानी चाहिए उतना ही भेजता है, उससे ज़्यादा नहीं भेजता। देखिए इंग्लिश हिंदी में आपको समझा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, एक स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी होती है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन ऑफ अ हेल्दी आई। हेल्दी आई का मिनिमम डिस्टेंस कितना दूर तक दिखाई देना चाहिए? तो मिनिमम हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे दूर से मतलब पूछेगा कि मैक्सिमम, तो हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। ठीक है, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, इन्फिनाइट। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम। आते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। हम जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है, जब प्रकाश ज़्यादा चमकीला होगा तब पतली बन जाती है। जब when the light is very bright then the pupil become। जब लाइट बहुत ही चमकीला होता है, जब लाइट बहुत ही चमकीला रहेगा तो हमने अभी क्या बताया, वो छोटी हो जाती है, एकदम छोटा होकर ऐसे हो जाती है, एकदम फूल जाती है, पूरा कॉम्प्रेस्ड हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे? छोटी हो जाती है। सामान्य नहीं होगी, ना ही बड़ी होगी। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को क्या कहते हैं? द आई विच कैनॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था? नियर साइटनेस, फार साइटनेस। तो ये क्या है? जो नज़दीक की नहीं देख, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, द आई विच कैनॉट सी, मतलब जो नज़दीक की वस्तु क्लियरली नहीं देख पाता है, उसको हमने क्या बताया था? फार साइटनेस। फार साइटनेस में क्या होता है? दूर की कोई भी वस्तु दिखाई देगी नहीं, दूर की कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी और नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। यहाँ पर आ जाते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइडनेस। तो फार साइडनेस के लिए हमने आपको कौन सा लेंस बताया था? नियरे आवर का क्या हुआ था? नियरे मतलब नियर साइडनेस बताया था, नियर साइडनेस। आवर मतलब अवतल लेंस, अवतल मतलब कॉनकेव। ठीक है, अब एक कॉनकेव लेंस लग ही गया, तब क्या बचा? कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इनमें से कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमारिंड। टैमारिंड मतलब इमली। क्या होता है? इमली। ठीक है, इमली होता है।
तो इमली में कौन सा, टैमारिंड, टैमा देख रहे हैं ना, टैमा, टार्टैरिक, टैमा टार्टैरिक, मतलब सेम एकदम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जिसका हमारा क्या हो जाएगा, टार्टैरिक एसिड। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 का है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन। देखिए एसिड बेस सॉल्ट का दूसरा भी एक और क्वेश्चन है, निम्न में से ओल्फैक्टरी सूचक कौन नहीं है, मतलब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगली बार हम आपको इंडिकेटर पे क्लास ले लेंगे, इंडिकेटर पे हम बताएंगे आपको इंडिकेटर क्या होता है, कैसे होता है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन नहीं है, तो लौंग, क्लोव, क्लोव जो है, क्लोव ऑयल, ये है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ओनियन भी है, वेनिला एसेंस भी है, फेनफ्थलीन नहीं है। फेनफ्थलीन क्या है आपका, एक आपका हो जाएगा ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर हो जाएगा। एक 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और एक होता है यूनिवर्सल। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल आपका हो जाएगा, तो ये यही होगा आपका आंसर सही। तो एक और होता है, वो होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ओल्फैक्टरी और यूनिवर्सल, 4 होते हैं। यूनिवर्सल में आपका पीएच वैल्यू आ जाएगा, पीएच वैल्यू यूनिवर्सल है क्योंकि वो हमेशा क्या बता देता है, वो एसिड बेस है वो तो बताता ही है, और कितना एसिड है ये भी बता देता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, सार्वभौम सूचक। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, एसिड एंड बेस, एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म, जब दोनों एसिड, मान के चलिए एक एसिड ले लेते हैं HCl प्लस NaOH। HCl क्या है आपका, एसिड है जो आपके पेट में पाया जाता है आमाशय में। NaOH क्या है, ये आपका बेस है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये रिएक्ट क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, याद करिए क्या है, ये एक सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है, और ये H2O तो आप लोग जानते ही हैं वाटर है। तो आपका क्या यहाँ पर बनेगा, आपका यहाँ पर बनेगा, देखिए लवण है, सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा, लेकिन ऐसे वाटर भी बनता है, ऑप्शन में अभी नहीं है वाटर, तो वाटर नहीं मारेंगे। निम्नलिखित में यौगिकों में कौन अम्ल है, अम्ल पूछ रहा है, मतलब एसिड पूछ रहा है, CuO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये तो सॉल्ट, ये तो एसिड नहीं है। कॉपर ऐसे जान लीजिए, कॉपर कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ये है। Na2O सोडियम ऑक्साइड, नहीं ये भी नहीं है। CaOH कोल्टोइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्टिलाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लेक्टिलाइन। ठीक है, इधर आ जाते हैं, स्लेक्टिलाइन इसको हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको हिंदी में बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपको पता चल रहा है, NaOH ये एक बेस है। कैसे हमने पहचाना, OH, कभी भी आप लोग जानते होंगे बेस जो है ये वाटर में जाएगा, वाटर में जब भी जाता है तो OH माइनस आयंस रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, OH माइनस। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये OH माइनस है, तो इससे हमने पहचाना ये बेस है। अब एसिड, एसिड कभी भी वाटर में जाएगा, एसिड कभी भी वाटर में जाता है, ये क्या रिलीज करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, H प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पर HCl H प्लस आयन है, इसलिए ऐसे ही हम पास सकते हैं कौन एसिड है कौन बेस है। शुद्ध जल का पीएच मान, देखिए पीएच मान आ गया, पीएच वैल्यू क्या होता है शुद्ध जल का, शुद्ध जल तो ना एसिड होता है ना बेस होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 7 होता है। अगर यही 7 से कम रहता है, 6 जो है ये क्या हो गया, एसिड हो गया, 7 से कम रहेगा एसिड, 7 से ज़्यादा हो जाएगा ये हो जाएगा बेस, ये भी हो जाएगा बेस, लेकिन ना ही वो बेस होता है ना ही एसिड। एसिड का आप लोग जानते हैं टेस्ट कैसा होता है, सौर होता है, खट्टा लगता है, और बेस हमेशा बीटर लगता है, मतलब कड़वा। ठीक है, खट्टा और कड़वा, तो हमको ना पानी खट्टा लगता है ना कड़वा लगता है, एकदम समान लगता है, मतलब कोई टेस्ट नहीं रहता है उसका, इसलिए क्या हो जाएगा 7, न्यूट्रल। बैटरी का अम्ल है, मतलब कौन सा बैटरी में
एसिड पाया जाता है, कौन सा? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? अभी हमने आपको यहाँ पर बताया क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल कैसा सूचक है? तो क्लोव ऑयल कैसा सूचक थे हमने बताया? ओल फैक्ट्री इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको गंधीय सूचक ओल फैक्ट्री इंडिकेटर मानेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका पीएच न्यून है, मतलब किसका पीएच सबसे कम है? तो सबसे कम किसका होगा? 7 से कम कर रहे हैं, मतलब वो पीएच जो वैल्यू है आपका 0 से चालू होता है और लास्ट 14 तक जाता है। तो सबसे कम मतलब 7 से अब कम में आ जाइए, ठीक है। सैलीवा का आपका पीएच मान कम नहीं है, मिल्क का भी नहीं है, ब्लड का भी नहीं है। गैस्ट्रिक जूस HCl क्या है? HCl का आप लोग पीएच मान जानते हैं 1.2, यही सबसे कम है। और ये सबसे हाई एसिडिक प्रबल एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 एसिड आते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, आमाशय रस, गैस्ट्रिक जूस। जल में स्थायी खारापन दूर करने में, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव परमानेंट सैलिनिटी इन वाटर? सैलिनिटी मतलब ये कर रहा है हार्डनेस, क्या कर रहा है? हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस कैसे होता है? जब कोई उसमें सॉल्ट मौजूद होता है तब, जैसे मैग्नीशियम सॉल्ट हमेशा ज़्यादातर मिलता है पानी में जो कि घुला रहता है। तो उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे? जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा उससे ही दूर हो जाता है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। यहाँ पर Na2CO3 दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो और हम लोग 2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग ये वीडियो ख़त्म करेंगे। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने अभी बताया स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। यहाँ पर HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है। तब यहाँ पर देखते हैं, इसमें तीनों में से ना CH3COH नहीं है। ये किसका फार्मूला आप लोग जानते हैं? यह है एसिटिक एसिड का फार्मूला। किसका? एसिटिक एसिड, जो किस में पाया जाता है? विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, उसका फार्मूला। H3BO3 ये भी नहीं है, H2CO3 ये भी नहीं होगा। HCl जो है, HCl है सबसे हाई स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका मतलब सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कौन सा है? न्यूरॉन को हम लोग क्या कहते हैं? नर्व सेल भी कहते हैं। न्यूरॉन को क्या कहते हैं? नर्व सेल। इसलिए हमारा ये नर्व सेल हो जाएगा। न्यूरॉन मतलब नर्व सेल, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आगे चलकर हमको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि आपके सारे दोस्तों को भी यह वीडियो समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट कर हमें यह भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और धन्यवाद।